जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। नरेशन में धीरे धीरे करके जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें देखो कुछ चीज़ें जो बाकी रह गया है उसको मैं जल्द ही कवर करने का प्रयास करूंगा। जैसे ही हमको समय मिलता है मैं प्रयास करूंगा कि वो जल्द ही आपके तक पहुंचे, उन सारी चीज़ों को मैं पहुंचाऊंगा अच्छे से आपके तक। तो आज का जो विषय है, देखो आज हम लोग सीधे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बहुत कमाल की चीज़ है इसमें कि जो हम आप लोग जानते हैं, जो एक आम तौर की भाषा में नरेशन को चेंज करने के लिए, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए जो हमें आपको पता है वो कहीं कहीं जाकर के फेल हो जाता है। बस जानकारी का अभाव होने की वजह से, नॉलेज का अभाव होने के कारण हमारा आपका क्वेश्चन गलत होता है। देखो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये कमाल का क्वेश्चन कैसे जो है हम लोगों से छूट जाता है, बच जाता है और हम लोग नहीं जान पाते हैं, है ना। चीजें क्लियर नहीं हो पाता और वो जनरल रूल से हम लोग क्या करते हैं, काम चलाने का प्रयास करते हैं। जो एक आम तौर पे जो हम लोग चीजों को जानते हैं उसी से काम चलाने का प्रयास करते हैं और क्या होता है कि गलत होता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं और क्या इसमें खास बात है, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखो जरा सी, देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सोचना है, चीजों को सोच करके आंसर करना है। देखो लिखा है कि सी सेड टू मी व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग, है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि सी टोल्ड मी व्हेन सी मेट हिम ही वाज प्लेइंग। बी में है सी टोल्ड मी दैट व्हेन सी मेट हिम ही वाज प्लेइंग। सी में है शी आस्क्ड मी व्हेन सी मेट हिम एंड ही वाज प्लेइंग। डी में है शी टोल्ड मी दैट व्हेन शी हैड मेट हिम ही हैड बीन प्लेइंग। देख लो जरा क्वेश्चन, देखो और देख करके आंसर चूज करने का प्रयास करो। संभवतः हम लोग सब चीजों को जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो हम लोगों को बताया जाता है कि इधर अगर पास्ट में होगा, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया होगा तो उसको बदल करके पास्ट परफेक्ट में कर देना है, यानी हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है। ये आमतौर का रूल रेगुलेशन है। अगर ही वॉज प्लेइंग ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम लोगों को बदल करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देना है। ये सबको पता है, सभी लोग जानते हैं और ये रूल होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। अब इस आधार पे हमारा विद्यार्थी यही वाला नियम को याद रखते हुए, याद करते हुए आगे लगाने का प्रयास करेगा और देखेगा कि कहाँ ये रूल सेट हो रहा है। और देखेगा कि डी वाले में शी टोल्ड मी दैट व्हेन शी हैड मेट हिम, यहीं पे सिर्फ डी ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पास्ट परफेक्ट है और यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाई दे रहा है और संभवतः वो इसी को आंसर करके आएगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इंटरेस्टिंगली बहुत मजेदार चीज है कि इसमें ये जो रूल हम लोग पढ़ते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलना है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, लागू नहीं होता है। कब? पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ध्यान से समझिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ स्थितियों में अनचेंज्ड रहते हैं, कभी परिवर्तन नहीं होता। कौन कौन सी स्थिति है? जब इनका प्रयोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग जब हम लोग टाइम क्लाज में करते हैं, टाइम को दिखाने वाला क्लाज के साथ करते हैं। जैसे यहां देखो व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, तो ये जो है एक टाइम को निरूपित करने वाला क्लाज है। एक कंप्लीट एक्शन होता, सिंगल सेंटेंस होता, कंप्लीट एक्शन होता, तो हम लोग क्या करते कि उसको बदल देते हैं।
जैसे ऐसे होता सिर्फ और सिर्फ कि ही सेड टू मी, और ये ना होता ही वॉज प्लेइंग, तब हम लोग बदलते इसको कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन प्लेइंग, ऐसा कर देते। लेकिन जब टाइम क्लास दिया हुआ है, टाइम को दिखाने वाला क्लास दिया हुआ है, तो वैसी स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं, वो अनचेंज्ड रहता है। और इसलिए आपके पास देखोगे कि आंसर हो जाएगा ये बी वाला, शी टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन दैट लगेगा। कुछ लोग ए को भी लगा करके आ सकते हैं, उनको समझ में आ सकता है कि कंजंक्शन दो दो ठो कैसे लगा देंगे, दैट भी और व्हेन भी। आप जरा सोचो कि यहां पे अगर आप इसको कंजंक्शन समझोगे कि व्हेन शी मेट हिम ऐसा कह करके, और इसको ये दो दो कंजंक्शन अगर आपको समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप। ऐसा क्यों? क्योंकि व्हेन कंजंक्शन तभी लगता है जब आप पढ़े हो कब, जब आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और उस इंटरोगेटिव में व्हेन, वाई, वेयर, ये WH वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए जब आए होते हैं तो उसी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड को कंजंक्शन के रूप में आप लिया करके रख देते हो। लेकिन यहां तो वैसी बात है ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला बात तो है ही नहीं यहाँ पे कि आप इसी को कंजंक्शन समझोगे। ये तो ज्यों का त्यों रहने वाला सेंटेंस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन आप दैट जोड़ देते हो। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो मैं बताने चल रहा हूं, अगर उन स्थितियों में आते हैं तो सिर्फ दैट लगा करके आपको लिख देना है। पहली स्थिति तो वो ये है कि अगर टाइम क्लास में आ रहे हैं, तब टाइम को निरूपित करने वाले क्लास में सेंटेंस में लिखे गए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वो पूरे टेंस को, पूरे सेंटेंस को अनचेंज्ड लिख दीजिए सिर्फ दैट लगा करके। समझ में आ रहा है भाई? तो ये चीजें आपको जानने की जरूरत है, नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रटे हुए रूल के आधार पर आप लगा के चले जाओगे, गलत हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ए वाला भी आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। इसी तरह से आइए हम लोग और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन देखो और उसके ऑप्शंस देखो। He said to me while I was singing she was dancing। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा, ठीक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये आप जानते हो। इधर पास्ट में लिखा हुआ है, सामान्य नियम के अनुसार हमारा विद्यार्थी यही सोचेगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देना है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 3 जगह पे लिखा हुआ है, देखो जरा। He told me while he had been singing she had been dancing। इसको भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला गया है, इसको भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला गया है, इसको कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है ना। दूसरा हम देखो, he told me that he had been singing and she had been dancing। देख लीजिए, ये भी बदल करके लिखा गया है, दैट कंजंक्शन यूज किया गया है। यहाँ लिखा गया कि he told me that while, दोनों कंडीशन लगाया गया है, that भी while भी, he had been singing she had been dancing, इस तरीके से लिखा गया है। और लास्ट वाले में लिखा है कि he told me that लगा करके while he was singing she was dancing। इसमें सिर्फ और सिर्फ that कंजंक्शन लगा करके बाद बाकी जैसे था वैसे लिख दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल जो प्रोनाउन है उसको बदला गया है। पर्सनल प्रोनाउन तो हर जगह बदलता ही है, आपको बदलना ही बदलना है, तो वो हर जगह बदल करके लिखा गया है। अब जरा देखो, आंसर लगाने का प्रयास करो। हम लोग जो खोजते हैं आंसर साधारण तौर तरीके से, वो इन्हीं तीनों में से किसी एक को लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है, जबकि यहाँ पे वो रूल फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि समय के साथ, मैं अभी बताया कि समय के साथ चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, अगर समय दिखाने वाले क्लास में यूज हुआ है तो फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ दैट लगा करके बाद बाकी चीजों का तुम लिख देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ चेंज होगा, ये चीजें हैं। तो देखो यहां भी समय दिखाने वाले टाइम क्लास में यूज हुआ है कि व्हाइल आई वाज सिंगिंग, जब मैं गा रहा था तब वो नाच रही थी, ऐसा लिखा गया है। तो यहां भी समय दिखाने वाला क्लास यूज हुआ है। तो समय दिखाने वाला क्लास में अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है तो हम लोग उसको अनचेंज छोड़ देते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दैट क्लास लगा करके पर्सनल प्रोनाउन अगर आया हुआ है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो उसको बदल देते हैं, बाद बाकी वैसे ही छोड़ देते हैं। ये पहला रूल है अनचेंज रखने का।
अगला देखते हैं कि और कैसी स्थिति में अनचेंज रहता है, वो देखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक, आगे और क्वेश्चन देखो जरा क्वेश्चन में है शी सेड आई कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये देखिए, आई कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस, है ना। तो उसने कहा कि मैं सब्जी पकाया और वह खाना पकाया, यानी कि वह चावल पकाया, इस तरीके से चावल फ्राई किया, ये लिखा हुआ है। तो जरा देखो, हम लोगों को पता है ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, जहां पास्ट परफेक्ट टेंस दिखेगा वहां शी सेड दैट शी कुक्ड वेजिटेबल्स, ये तो कुक्ड वेजिटेबल्स यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। शी सेड दैट शी हैड कुक्ड, यहां दिख रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, वेजिटेबल्स एंड शी हैड फ्राइड राइस, यहां दिख रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी आंसर अगर हम लगा करके आने की बात करें तो सबसे पहले हम लोग आंसर जो है इसी को चूज करते, बी वाले को। इसको नहीं चूज करते क्योंकि यहां दिखाई दे रहा है ये सी कुक्ड, ज्यों का त्यों लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में ही। यहां दिखाई दे रहा है एक में हैड लिखा हुआ है और इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे रहा है ना। और इसमें भी दिखाई दे रहा है, एक तरफ हैड दिखाई दे रहा है और एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो प्योर जो हम लोग जानते हैं पूर्णतः, जिस विधि से बदलने के लिए हम लोग जानते हैं, वो विधि अगर दिखाई दे रहा है कहीं तो वो दिख रहा है बी वाले में, और इसी को हम लोग लगा करके आते हैं आसानी से, जो कि पूर्णतः गलत है, पूरी तरह से गलत है। आंसर कौन सा होगा, आंसर है आपका ए वाला, रिमेन अनचेंज, है ना। ये क्या होता है, बिना चेंज हुए, बिना परिवर्तित हुए रहेगा। क्यों, क्या दशा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलने की विधि हम लोग जानते हैं, परंतु यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने के बावजूद भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं चेंज हो रहा है। व्हाट इज द रीजन, रीजन ये है कि एक तो आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टाइम क्लॉज में अगर यूज हुआ है तो वो परिवर्तित नहीं होते हैं। दूसरा जो आपको नोट करने वाली बात है वो ये है, दूसरी बात वो ये है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस साइमल्टेनियस एक्शन में यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस साइमल्टेनियस एक्शन में, साथ साथ चलने वाले एक्शन में, दो ऐसे पास्ट के एक्शन हो जो साथ साथ हो रहे हों, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट में हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, अगर वैसी स्थिति में यूज हुआ है तो फिर वह अनचेंज्ड रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। ध्यान में, जैसे यहां देखिए कि मैं क्या किया, सब्जी पकाया और वो चावल फ्राई किया, साथ साथ दोनों एक्शन चल रहे हैं। तो साइमल्टेनियस एक्शन इसी को कहा जाता है जब कार्य साथ साथ चले। तो जब साथ साथ चलने वाली कार्य की स्थिति आ जाएगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नहीं परिवर्तित किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी नहीं परिवर्तित किया जाता है। जब जैसे मैं कहूं कि व्हाइल ही वाज ड्राइविंग द कार ही वाज टॉकिंग ओवर द फोन, जब वो गाड़ी चला रहा था तो वो फोन पे बात कर रहा था, साथ साथ एक्शन, तो यहां भी परिवर्तन नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा। कमाल की बात है कि हम लोग जनरल रूल के माध्यम से, यानी आमतौर पे जो चीजें हर जगह अप्लाई होती है उसी को अप्लाई करते हुए हम लोग निकलते चले जाते हैं और क्वेश्चन गलत होता चला जाता है, जबकि थोड़ा सा और गहराई में जानने की जरूरत है। तो ये जो है अगर साथ साथ चलने वाले एक्शन होंगे तो उसमें अनचेंज्ड होगा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कौन से ऐसे जगह है जहां पे हमारा अनचेंज्ड होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जरा देखो। अभी आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो जरा। द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या हम इसको भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। इसका भी आंसर ज्यों का त्यों होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दैट लग जाएगा और ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट के कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट में लिखा जा रहा हो, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट में लिखा जा रहा हो, ये देखिए हिस्टोरिकल इवेंट है, इंडिया 1947 में है ना आजादी प्राप्त की, आजाद हुई। तो ऐसी स्थिति में यानी हिस्टोरिकल इवेंट में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट होगा तब, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है, ऐतिहासिक कोई कार्य होगा, ऐतिहासिक इवेंट होगा, तो वैसे जगह पे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी इस सिचुएशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। गेटिंग? ये चीजें हैं। तो तीन स्थिति आपने देखा, यानी क्या देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं इसको,
तो इसमें आपने देखा कि अगर टाइम क्लास में यूज हुआ है तो ये अनचेंज्ड होगा। इसके साथ साथ साइमल्टेनियस एक्शन अगर हो रहा है, साइमल्टेनियस एक्शन यानी साथ साथ चलने वाला कार्य हो रहा है, तब भी ये अनचेंज्ड होगा, है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरा आपने देखा, एक तो टाइम क्लास, और ये टाइम क्लास को निरूपित करने वाला या साइमल्टेनियस एक्शन को दिखाने वाला, और एक आपने देखा ये वाला यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये तीन चीज आपने देखा। टाइम क्लास में अगर यूज हुआ होगा तब भी अनचेंज, साइमल्टेनियस एक्शन में यानी साथ साथ चलने वाले एक्शन में यूज हुआ होगा तब भी अनचेंज, हिस्टोरिकल इवेंट में अगर यूज हुआ होगा तब भी अनचेंज। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने क्या देखा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने देखा कि अगर टाइम क्लास में यूज हुआ होगा तो ये क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, टाइम क्लास में अनचेंज्ड। इसके साथ साथ साइमल्टेनियस एक्शन, साइमल्टेनियस एक्शन, ये दोनों चीजों में अगर यूज हुआ होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तब भी अनचेंज्ड होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अमूमन जो हम लोग जानते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलिए और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलिए, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इन दशा में वो नियम लागू नहीं होता है ऐसे। ठीक है भाई, तो ये छोटा सा जानकारी हम आपके तक पहुंचाना चाहते थे, है ना, ताकि आप कुछ नई चीज सीख सकें, नया चीज जान सकें। लॉकडाउन का असर मेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा होगा, कहीं निकलना मना है, कहीं जाना मना है, तो ये चीजें हैं, बस किसी तरीके से हम लोग पालन कर रहे हैं, बट वी हैव टू कोऑपरेट। ठीक है, कोऑपरेट करना है, बहुत जरूरी है। हम लोग सब एकजुट होकर के रहेंगे तभी जीत सकते हैं, इस युद्ध में विजयी प्राप्त कर सकते हैं। बाद बाकी आप सब लोग हमसे ज्यादा समझदार हो। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।